चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बचा हुआ है लिखा है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब एक फार्मूला डेवलप किया जाएगा। सभी साइड में हमको क्या करना है, ए से इज इक्वल टू 0 भी है ना, दोनों साइड में हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक नंबर डिजिट या कोई अल्फ़ाबेटिक प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब सेम रहता है इक्वल टू। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको हम डिवाइड करेंगे ए से। अगर हम दोनों साइड को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। मतलब दोनों साइड, मतलब इसको पूरे को ऐसे करते हैं, देखो समझो, ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी इज इक्वल टू 0/a। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस अरे यहाँ सी अपान ए इज इक्वल टू 0। क्या इतने में कोई डाउट है? अगर है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, जो पहले पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ रहे थे। तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो एक टर्म ये मिल रहा है, एक टर्म ये मिल रहा है। अगर हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखिए थोड़ा डेरिवेशन है तो ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे तो क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता था। तो हमको अगर मैं यहाँ पर x रख दूँ तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया, या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो अगर मैं फिर देखता हूँ, एक टर्म और है जिसमें इंटू एक्स में है, मतलब ये एक्स वाला काम तो चल रहा है, लेकिन अब मैं इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बनाना चाह रहा हूँ। सी और ए, तो सी आ गया तो कई टर्म हो गए। यहाँ पर हमने एक्स से लेकर के कुछ बनाने का 2 टर्म लिया है, कुछ जोड़े घटाएंगे, कुछ इससे बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का इंटू होना चाहिए, लेकिन 2 का इंटू तो है नहीं, 2 का इंटू नहीं है, तो हम डिवाइड में कुछ लिखना पड़ेगा तभी तो आएगा, कुछ ऐसा बनाना है हमको। तो इंटू बी अपान ए इंटू एक्स, कुछ इस तरीके से करें। लेकिन अगर नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैं 1/2 लिख दूं तो ये 2 यहाँ 2 का इंटू हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही। मैं क्लियर करता हूँ फिर से। टू आना है, लेकिन मेरे पास कितना है, 1 है, तो मैं इसको 2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और पहला टर्म क्या है, x, तो x तो है ही हमारे पास। दूसरा टर्म अब ये b अपान ए ले लेते हैं, b अपान ए। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं ना। तो अगर मैं देखूं तो इसी को मैंने ऐसे तोड़ दिया है, अब ये इस शेप में बन गया है। तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, b अपान ए, b अपान ए दिख रहा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये /2 ये भी दिख रहा है, मतलब इतना हमें अलग दिखाना, b अपान ए 2। अगर मैं कहूँ तो 2a हो सकता है ये। अगर इतना मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ b अपान 2a, ठीक, इतना ही मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए, b अपान 2a, और एक तो यहाँ बेचारा बैठा ही है, c अपान a इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो ये जो इतना बड़ा टर्म है ये बन जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। इतने में डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? पक्का? देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउट है कि नहीं है? गलत था कि नहीं था? यहाँ पर देखो ना, इसीलिए तो लिख दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये सिर्फ दूसरा टर्म निकल करके आया था, इसका स्क्वायर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इतना अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। अब ये जा करके x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बना इतने टर्म से, नहीं तो कैसे बन जाएगा? अब इसी को मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ इसके इक्वल है कि नहीं है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जब पीछे के और क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर होगा। अब इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। देखो यही तो बना है, यही बना है कि नहीं बना है? हाँ यही बना। अभी देखो ये अगर मैं काट दूं इससे इसको, ये इससे अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा? x इंटू बी अपान ए। यहाँ भी अगर इससे ये कट गया तो क्या बचेगा? हाँ, और ये प्लस बी अपान 2a स्क्वायर। तो इतना मैंने ऐड किया था तो सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? एक ही साइड में 5 ऐड कर रहे हैं, उसी में 5 सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नील हो जाता है। मैंने फिर किया क्यों? अभी पीछे जो पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से बना रहे थे ना, कि कुछ ऐड करते थे कुछ सब्सट्रैक्ट करते थे, कि स्क्वायर बन जाता था, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता था। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो नीचे वाला मैं मिटाता हूँ। माइनस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। इतने में अगर डाउट है तो पूछना है, नहीं डाउट है तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब ये है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों को माइनस, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? अरे एक मिनट, एक स्टेप तो करना भूल ही गए, एक और कर लेते हैं। माइनस बी का स्क्वायर अपान 4a का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्लस सी अपान ए। ठीक, और ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो इधर माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। पक्का? अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? 4a का स्क्वायर। अब 4a के स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? एक मिनट, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे करना था हमको, प्लस रहने दें, और यहाँ पर ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये ओपन कर रहे हैं तो यहाँ तो बी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब अगर इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 4a। हाँ 4a आया, तो 4a में इसका इंटू हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 4ac। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ना? एक एक स्टेप समझना है। और ये हमारा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर है ही, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्लियर या डाउट? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, अब अगर मैं ऐसे कहूँ x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है? बताइए।
अब हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों साइड लगा देते हैं। ठीक, उसी में लगा दिया हमने, एक स्टेप बच गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, पूरा करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू, क्या हुआ बोलो, अंडर रूट बी, अरे बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अरे इसका स्क्वायर लगेगा 2 हो जाएगी, अंडर रूट से तो निकल जाएगा। नहीं निकल सकता ना, उसके साथ में एक टर्म जो माइनस हुआ है, तो इसलिए वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं थी, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन में ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से नहीं हटा सकते, यहाँ माइनस साइन लगा है ना, ठीक है ना। तो ये थोड़े नहीं कि इसको कर देंगे और इसको नहीं करेंगे, पूरे को करना पड़ता है, और इनटू और डिवीज़न में नहीं देखा जाता, जो मिला उसको हमने रूट लगा लिया। मान लो अभी यहीं पर ये होता 4a, तो हम करते क्या, 4 का रूट लगाते, ये हो जाता कितना 2, और ये रूट a हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ दिक्कत नहीं, दिक्कत वहाँ पर आती है जब इस तरीके के टर्म में हम जाते हैं। ठीक, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था 4 का रूट क्या होता है, बताएंगे? 2। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया था, मैंने ये कहा था एक +2 होगा और दूसरा -2 होगा। तो जब इसका भी हम रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस का साइन के साथ में आएगा। क्यों, देखो ना इसको, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ ना, तो -2 इंटू -2 कितना हुआ, ये भी 4 हो गया। तो जब हम किसी चीज़ का रूट निकालते हैं, क्या कहते हैं, किसी चीज़ का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ध्यान रखना है, प्लस वाला भी होता माइनस वाला भी होता, दोनों ही होते हैं, 2 नहीं है, साइन के साथ में प्लस वाला और माइनस वाला। तो यहाँ भी इस तरीके से साइन लग करके आ गया। कोई दिक्कत? हाँ, तो बताओ क्या है दिक्कत? है तो पूछो फटाफट। प्लस माइनस कैसे आएगा? अरे भाई इसका देखो, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, और -2 इंटू -2 क्या होगा, 4। तो अगर मैं इसका रूट लगाऊंगा तो क्या आएगा, एक 2 आएगा, और इसका लगाऊंगा तो क्या आ रहा, -2 आ रहा, मतलब 4 का रूट या तो +2 होगा -2 होगा। ठीक है, 2 बार इंटू करेंगे। जैसे ये देखो, इसलिए लगा कि जैसे मान लो 4a का स्क्वायर है, अब इसमें जो है हम प्लस और माइनस दोनों करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ -10/5 तो कितना आएगा आंसर, -2 आएगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/-5, इसका भी आंसर -2 ही आएगा। तो ठीक है, नीचे नहीं लगा कि हमने ऊपर लगा लिया, इसमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है ना। इसकी भी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो प्लस माइनस में ही तो होगी, यहाँ पर ये दिख रहा, बाकी वो प्लस माइनस में ही निकल करके आएगी, दोनों होती है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट जब लगाते हैं तो आंसर प्लस माइनस दोनों ही आता है। ठीक, आगे बढ़ें। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, रूट का मतलब रूट निकालना, तो इसके लिए क्या है, x की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये इधर जाएगा, -b/2a, ये क्या होगा, प्लस माइनस, तो एक होगा, पहले लगा देते हैं प्लस, रूट b² -4ac/2a, और दूसरा होगा, यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b/2a है माइनस रूट b² -4ac/2a। अब यहाँ देखो, हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a, ठीक है, 2a आ गया। अब 2a, ये b -b है और ये प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2a माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतने में कहाँ डाउट है, मतलब इसका एक माइनस के साथ साइन पे आएगा, प्लस के साइन के साथ में आएगा, माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ जो रूट जहाँ से शुरू हुआ है वो प्लस या माइनस में हो सकता है। इतने में कहीं डाउट है तो पूछो, हैं? नहीं है। तो अब ये आपका एक वो बन गया, एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। फार्मूला क्या बना, इससे कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बुक में भी आपके लिखा है, देखिए तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आया, इस तरीके से हम रूट निकालेंगे। यहाँ b का मतलब समझ में आ रहा ना, b क्या था, जो इस इक्वेशन से हमने शुरू किया था, इक्वेशन क्या थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब हाँ इज इक्वल टू 0। तो a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक और बात है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू कब देता है कब नहीं देता है, ये भी आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो रूट की वैल्यू आती है, और अगर ये लेस देन 0 है तो रूट की वैल्यू नहीं है। वो अगले टॉपिक में भी कवर होगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, अगले टॉपिक में है, अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अभी इस पर नहीं ध्यान देना है, फिर हम उस वाले टॉपिक पे करेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो इस बात को छोड़ दो, ये मान लो कि अभी ये इससे ज़्यादा है तो होगा, और अभी इसी को देख करके फार्मूले को क्वेश्चन करना है। अगले टॉपिक में समझाया गया है कि कैसे होता है। ठीक है ना, इतने में अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चूँकि इस पर चर्चा भी ज़्यादा होगी नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है, मिटा दो। ये बात क्लियर हुई। अब हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और करते हैं, किया जाए। इस यहाँ पर एग्जाम्पल 10 लिखा है, इस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब हमको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 10, सॉल्व क्वेश्चन 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन है, 4.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करना है। ठीक है, तो लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ सिर्फ रिप्रेजेंट करने को लिखा था, ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एक कोई रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल समझ में आता है, ये है, इसकी जो एरिया है, ये वाली पूरी एरिया क्या दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ये एरिया दिया गया है। एरिया आता कैसे है, लेंथ इंटू विड्थ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतने, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इन 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्या कह रहे हैं,
लेंथ जो है, अगर मैं मान लेता हूं लेट लेंथ इज x, अगर लेंथ x है तो ये क्या कह रहे हैं, ये x इज इक्वल टू, वो क्या होगा, उसमें कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर रुक जाओ, लेंथ ऑफ द प्लाट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ का, तो ब्रेथ ले लेते हैं, तो लेंथ नहीं ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ भी x, तो ये हमने x ले लिया, ठीक। तो लेंथ क्या होगी, इसका 2 टाइम 2x, और उसमें भी एक और ऐड कर दो, हो गया। यही तो कह रहा है ना, सोचना है सिर्फ कि ब्रेथ का 2 टाइम्स, ठीक है, ये कर लिया। अब कैसे आता है, एरिया कैसे निकालते हैं, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to 8 meters. पक्का, 5 to 8 ये हो जाएगा। नहीं, हमें वो नहीं लिखना है क्योंकि इधर इधर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8 लिख सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं ना। अब हमको क्या करना है, हमको इस वैल्यू में पुट कर देना, मैं एक करूँगा बाकी आपको करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, फार्मूला यहाँ लिखा था, हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, माइनस बी क्या है यहाँ 1 है, तो पहले माइनस लगाओ और b कितना 1 है, इसको लिख लो, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या है b स्क्वायर, मतलब 1 हुआ, 1 हुआ, हाँ, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू पक्का 528 लिखेंगे या माइनस 528 लिखेंगे, ये सोचना होता है, माइनस 528 लिखेंगे अपान 2 इंटू 2। सॉल्व हो सकता है या मुझे करना है, हो जाएगा। अगर निगेटिव वैल्यू कोई आ रही, बस ध्यान इतना रखना है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही तो रियल में जो ऐसे बनाए जाते हैं जिसका मतलब डायमेंशन वगैरह, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो वैल्यू निगेटिव में आपको नहीं लेनी है। तो इसमें हो सकता है अगर 2 वैल्यू आई, हो सकता है कि निगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, और ऐसा है तो ये ध्यान में रख करके इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ लेना होगा, ठीक, कोई डाउट नहीं ना, तो फिर इसको करना है।